प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 40 मिनट तक हुई बैठक। पहलगाम हमले पर चर्चा। पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन। पड़ोसी देश के टीवी न्यूज चैनलों के अकाउंट किए गए बैन। पहलगाम अटैक के बहाने शरारती तत्व हुए एक्टिव। रोहतक में मुस्लिम परिवार को सुनाया गया गांव छोड़ने का फरमान। प्रशासन ने दिया प्रोटेक्शन का आश्वासन। गुरुग्राम जल भराव की समस्या पर बोले सीएम। समस्या का समाधान है अधिकारियों की जिम्मेवारी। सीएम ने अधिकारियों को दिए समस्या से निपटने के निर्देश। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। तीनों बदमाशों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कैथल में नाबालिग बेटे ने की मां की पीट कर हत्या। सुसाइड दिखाने के लिए शव को फंदे से लटकाया। मामा को फोन कर बताया तेरी बहन को मार दे। गुरुग्राम बाइक सवार को महंगी पड़ी स्टंटबाजी। संतुलन बिगड़ने पर धड़ाम से गिरा बाइक सवार। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर कर रहा था स्टंट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं, आपके साथ हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। और सबसे पहले बात हम गुरुग्राम की करेंगे। इस समय देश में पहलगाम को लेकर खूब चर्चा है, खूब सारे बयान हैं और इस बीच एक्शन है, लेकिन हम कुछ तस्वीरों के साथ आगाज करने जा रहे हैं। गुरुग्राम से एक खबर है और उसमें एक बाइक सवार आपको नजर आएगा स्टंट कर रहा है। जी हां, इस तस्वीर से आगाज करने जा रहे हैं। गुरुग्राम में बाइक सवार को खतरनाक स्टंट नजर आया। चलती बाइक के ऊपर ये युवक खड़ा होकर स्टंट कर रहा था। बाइक सवार को यह स्टंटबाजी महंगी भी पड़ गई क्योंकि संतुलन बिगड़ गया, बाइक संभला नहीं, फिर ये युवक है वो गिर भी गया। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर यह स्टंट किया जा रहा था। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बाइक सवार का खतरनाक स्टंट किस तरह से नजर आया। आपको नजर आएगा कि आजू बाजू उसके बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं और इस बीच अपनी बाइक के ऊपर खड़ा होकर इस तरह के बहुत सारे लोगों की तरफ से स्टंट किए जाते हैं, जो कि हम सीधे तौर पर कहें तो ये कानून की उल्लंघना है। और इस युवक की तरफ से भी इस तरह से स्टंट किया जा रहा था और इसका ये स्टंट करना महंगा पड़ गया क्योंकि अपनी बाइक का संतुलन नहीं बनाकर रख पाया और इस बीच ये गिर गया और गिरा तो बहुत बुरे तरीके से गिरने की भी तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा गिरा, इसकी राहत की बात यही रही कि पीछे से कोई तेज रफ्तार और गाड़ी नहीं आ रही थी। अगर कोई बिल्कुल पीछे तेज रफ्तार गाड़ी होती तो इसको कुचल कर आगे निकल सकती थी, लेकिन चलती बाइक के ऊपर इस तरह से स्टंट करना कहीं ना कहीं जानलेवा तो साबित जरूर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है रोहतक से। मुस्लिम परिवार को हरियाणा छोड़ने का फरमान सुनाया गया है। तुगलक ही फरमान है ये जिसकी तरफ से सुनाया गया है। ये है रोहतक की खरावड़ गांव की घटना। खरावड़ गांव के सरपंच के बेटे के ऊपर आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित परिवार से एक लेटर लिखवाया। 1 महीने के अंदर गांव को छोड़ने का ये पत्र लिखवाया गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। पुलिस ने आरोपी सरपंच के बेटे को भी मौके पर बुलाया और दोबारा ऐसी हरकत न करने की भी चेतावनी दी। ग्रामीणों ने भी पीड़ित को सुरक्षा की गारंटी दी है। फिलहाल मामला तो शांत हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिदायत देकर ही छोड़ दिया। तो अपने आप में ये बहुत आप कह सकते हैं कि अलग ही तरह का मामला है। और सवाल ये भी है कि सरपंच या उसके बेटे को किसने अधिकार दिया कि किसी को धर्म के आधार पर वो गांव छोड़ने के लिए बोल सकता है। देशवासी कोई भी किसी भी धर्म का हो, कहीं भी रहने की इजाजत है उनको। और इस तरह की घटनाएं या इस तरह के फरमानों की वजह से बहुत सारे लोगों की तरफ से किंतु परंतु, इनफैक्ट देश के बाहर के लोगों से भी किंतु परंतु सुनने को मिलते हैं। और ये पहलगाम अटैक के साथ भी इसको जोड़कर देखा जाता है। पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार ने कई फैसले लिए हैं कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको वापस भेजा जाए, लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोग जो हिंदुस्तानी हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम रोहतक ज़िले की घटना के बारे में आपको रूबरू कराते हैं।
यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार जो इंदौर का रहने वाला है अपना काम करता है, लेकिन 24 तारीख की शाम को गांव के कुछ लोग आते हैं और इस परिवार को बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, अब आपको इस गांव में नहीं रहने देंगे। हमारे साथ तानिया जी हैं। तानिया जी, कहाँ के रहने वाले आप? जी हम इंदौर के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे? जी स्क्रैप का काम करते हैं जी। तो क्या हुआ था 24 तारीख को? 24 के शाम के करीब 20-25 आदमी आ रहे थे दीपक मलिक के साथ। ये दीपक मलिक कौन? ये सरपंच के बेटे हैं। हाँ जी जी। हाँ। क्या बोले? ये बोले कि आप लोग निकल जाओ। पहले तो यूँ बोले सारे बाहर आओ, तो मैंने उनको ये जी बोला, मैं यूँ रहती हूँ इस घर में 4 बच्चों के साथ। तो बोलते सारे बाहर आओ, और बाहर आने के बाद नीचे बुलाने के बाद यूँ बोला है जी मुसलमान सारे निकल जाओ यहाँ से, 2-3 दिन के अंदर निकल जाओ। तो मैंने जी बोला मैं 2-3 दिन के अंदर कैसे जाऊँगी, मैं कारोबार जमा रही हूँ, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, सब चीज़ मेरा यहीं, आज 10-15 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ जी। तो मैं जी मेरे को थोड़ा टाइम दिया जाए। तो उन्होंने लिखत में मेरे से ये लिया है कि 1 महीने के अंदर आप चले जाओ यहाँ से। तो सर मैंने उनको ये भी रिक्शे यानी हाथ भी जोड़ के बोला जी देखो मेरा कारोबार है, जिसने गोली चली है कश्मीर में उनको सजा दिया जाए और हम भी उनके साथ हैं। बोलते नहीं जी, मुसलमान का कोई भी इंसान नहीं होना है यहाँ पे, मुसलमान का कोई नाम निशान नहीं होना, आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। आप नहीं जाओगे तो रातों रात कोई भी यानी किसी ने भी रात को पहुँचा के आपके साथ घटना हो सकती है। अच्छा, क्या लिखा आपने कागज में? कागज में ये लिखा है हमने कि 1 महीने का मुझे टाइम दिया जाए, 1 महीने बाद हम खाली कर देंगे, या मैं चली जाऊंगी। मैं तो सामान तो लेके जा नहीं सकती हूँ, खाली परिवार को लेके ही जा सकती, कि इतना सामान कैसे लेके जाऊँ 1 महीने के अंदर। बस ये लिखा दिया, इसमें लिखा गया। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी, दिशा निर्देश दिए थे, वो ये थे कि जो पाकिस्तानी नागरिक है हिंदुस्तान में रहते हैं उनको देश छोड़ना होगा, लेकिन ये नहीं कि जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं हरियाणा के अंदर या किसी दूसरे प्रदेश में गए हुए हैं उनको जाने की बात नहीं थी। और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है तो इस क्षेत्र को छोड़ दे, ये ऐसा कतई नहीं है। और गांव के लोग इनके समर्थन में आए हैं, पुलिस ये इनको प्रोटेक्शन देने के लिए आए हैं। और साथ में जो लोग आए थे, दीपक मलिक जिसका जिक्र किया है, वो खुद भी यहाँ पे आया और खेद प्रकट किया और कहा कि अगर कोई और भी परेशान करता तो आगे मैं खड़ा रहूँगा। तो ये एक घटनाक्रम था जो सॉर्ट आउट हो गया और फिलहाल इनको भी किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इनको कोई खतरा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है। अगर वो लेटर पत्र वायरल नहीं होता तो शायद ये पुलिस के पास भी नहीं जाते और यहाँ से छोड़ के चले जाते। कि डर इतना कर दिया था उन्होंने, 20-25 आदमी को लाना यानी बदतमीज से बोलना, तो फिर इंसान तो डरेगा ना। हम आम इंसान है, गरीब इंसान, हम कमाते खाते, हम किसी से क्या कर सकते हैं, बाहर के है ना, फिर यहाँ का होता तो डरते हैं नहीं। यही वाला मामला हो गया। तो वो लेटर उन्होंने वायरल किया था जो बाद में पुलिस के हाथ लग गया और पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज 18 खरावड़, रोहतक। ये तुगलकी फरमान तो अपने अपने लाजमी तौर पर है कि आखिर अधिकार किसने दिया किसी भी भारतीय को इस तरह का कोई फरमान देने का। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंबाला में बाहरी लोगों को शक की नजर से जरूर देखा जा रहा है। हिंदू संगठनों के लोगों ने अंबाला की मंडे मार्केट में बाहरी लोगों को कारोबार से रोका है, जिसके बाद एसएचओ अजैब की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एक दुकानदार की पहचान की, फिर उन्हें दुकान लगाने की इजाजत दी गई। दरअसल जो पाकिस्तान से आए या फिर जो बांग्लादेशी हैं उनको लेकर ये कहीं ना कहीं गुस्सा है। हालांकि रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो आप कहिए कि अवैध तरीके से देश में एंटर कर जाते हैं तो उनको लेकर एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होता है। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी नागरिक जो वीजा लेकर भारत आए हुए थे उनको भारत छोड़ने के लिए कहा गया है और वो लगातार जा भी रहे हैं। अटारी वाघा सरहद से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बीच अंबाला से तस्वीरें सामने। हमारी तरफ से भी शिकायत नहीं मिली। अब लोकल लोगों के लिए ये वैसे तो पहले तो बात इंक्रोचमेंट है, उसमें जिले से बाहर के आदमी का होना ही नहीं चाहिए। और मान लिया किसी ने भी है, हमारे जिले के लोगों को तो रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर से आकर के ये भाई ऐसे ऐसे लोगों को काम करने को मिल रहा है। तो हम तीनों ने बैठ करके ये लिया कि पूरे अम्बाला के अंदर हम कि बाई चांस कहीं कोई छुपे हुए नहीं बैठे हों, कहीं कुछ इस तरह ना रेकी कर रहे हों, तो हम उस चीज़ के लिए जगह जगह जा कर के इसी चीज़ का पता कर रहे हैं कि बाहर से यहाँ कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या या रेकी करने वाले कितने लोग हो सकते हैं। और जो यहाँ का नागरिक होगा हम उन्हीं को पहले प्राथमिकता देंगे, जो अम्बाला ज़िले से होगा, उसके बाद बाकियों की सुनी जाएगी। जी यहाँ पे अगर कोई कारोबारी आता है, किसी संगठन की है जिनमें रोष है, घटना होने के बाद निंदा कर रहे हैं,
वो उसको अपना एजिटेशन करते हैं, तो उसमें कई बार एंटी सोशल व्यक्ति आ जाते हैं और वो शरारत कर जाते हैं, ताकि आम जनता को जो है ना स्वार्थ नहीं, बस संगठन था उनके साथ हैं, शांति प्रिय ढंग से वो चले गए हैं। हाँ, वेरीफाई हम कर रहे हैं, परचेज ने भी काट रहे हैं, इनसे वेरीफाई कराएंगे और प्रॉपर, हाँ, लोकल का भी और बाहर का भी जो भी है वेरीफाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। ये खबर है फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी हुई, उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। हम पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर कर देंगे, उनकी तरफ से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी हरकतों से पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, और ये बड़ी खबर इसमें यह है कि फारूक अब्दुल्ला अब पाकिस्तान के साथ बातचीत के पक्ष में नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं बातचीत का पक्ष धर रहा हूं, लेकिन पीड़ितों से अब मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बातचीत करेंगे हम। तो अब तक जो जिक्र हो रहा था, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आमतौर पर रही है कि कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए, और पहलगाम के आतंकी हमले में जिन लोगों की मौत हुई है, निहत्थे बेकसूर बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया बैसरान वैली में, पहलगाम में, और उसके बाद एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा का। वहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे, उनके पिता हैं फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी हरकतों से पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला की जुबान के ऊपर पाकिस्तान को कड़ी नसीहत भी दी गई, और यह भी कहा कि 47 में हम पाकिस्तान के साथ नहीं गए, तो अब हम पाकिस्तान के साथ कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान की गलतफहमी हम दूर कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं बातचीत का हमेशा से पक्षधर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अब मैं क्या कहूंगा, जिन जिन लोगों की मौत हो गई उनके परिवारों को हम क्या जवाब देंगे अगर बातचीत का हम रुख करते हैं। अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी, और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है, जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने और जहर उगलने वालों के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई जारी है, और इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिए गए, यानी बैन कर दिए गए। इस बीच राजनेताओं की तरह जैसे पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं, और उस तरह की ही जुबान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी चल रही है। पहले सिंधु जल समझौते पर एक्शन, फिर पाक अफसरों और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश, और अब पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, और अब देश के खिलाफ भड़काऊ और गुमराह करने वाला कंटेंट परोसने वाले 16 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया गया है। यानी अब ये यूट्यूब चैनल भारत में नहीं देखे जा सकेंगे, और इस लिस्ट में पाकिस्तान के कई बड़े टीवी न्यूज चैनलों के यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। जो यूट्यूब चैनल बैन किए गए हैं उनमें डॉन न्यूज, इरशाद भट्टी, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, अस्मा सिराजी, मुनीब फारूक, सुनो न्यूज, राजीनामा जैसे चैनल शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह ही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में पीछे नहीं है, और शाहिद अफरीदी की जुबान तो इतना बेतुका बोल रही है कि आतंकवादी हमले के लिए भारत को ही जिम्मेवार मान रहे हैं, और अफरीदी ने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में भी देर नहीं की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया।
तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। दूर पाकिस्तान में बैठकर आईपीएल देखने को मजबूर अफरीदी को क्रिकेट डिप्लोमेसी भी याद आ गई। स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा मैं बात करता हूं कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। अफरीदी से पहले पाकिस्तानी रेल मंत्री भी भारत को परमाणु हमले की गीदड़ धमकी दे चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में बोल रहा है, तो भारत एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यह सवाल तो जरूर है, लेकिन सवाल यह भी है कि इस तरह की बयानबाजी से क्या पाकिस्तान की बौखलाहट पूरी दुनिया नहीं देख पा रही? बिल्कुल देख पा रही है, क्योंकि एक तरफ तो भारत को यह कहा जा रहा है कि आप सबूत लाइए, दूसरी तरफ अपने देश को 10 मिनट में क्लीन चिट दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अब खबर है कैथल से। कैथल में नाबालिग बेटे ने मां की पीट कर हत्या कर दी है। हैरान कर देने वाला मामला सामने आया कैथल से। सुसाइड दिखाने के लिए कि मां ने खुदकुशी कर ली है, यह दिखाने के लिए अपनी मां को फंदे से भी लटका दिया और फिर अपने मामा को फोन किया और कहा कि तेरी बहन को मार दिया है। कैथल के सेल्टा गांव की ये घटना है। मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी के खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज कर दिया गया है। आरोपी के ऊपर आरोप है कि वो नशे का भी आदी है। नशे के लिए वो मां से पैसे मांग रहा था, पैसे नहीं मिले तो उसने अपनी मां की हत्या कर दी। मृतक की गर्दन पर रस्सी के निशान और शरीर पर मारपीट के निशान थे। पुलिस जांच कर रही है। बरामद आई हुई थी जो अनेक दिन भर पर रोज फोन टॉर्चर करी जा रही है। वह कल भी धमकी दी गई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सके। इसमें किसी भी प्रकार तो उसकी हेल्प नहीं कर सके। 15-20 मिनट में वो मार भी दी है और उसकी रिपोर्ट भी देती भी मरता नहीं, वो मार दी नहीं तो उठा करता है। भाई जितना मैंने 20 दिल्ली जितना भी देने का सहयोग होया मेरे पे, मैंने मेरी जमीन बेच कर रुपये दे है भाई, तो दिक्कत ना ले, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने पहले मैंने घर भी बिठा कर रखी हुआ। उन्होंने नशा मैं अपने जमीन बेचनी, बुक्की का काम करना, जो कल जिस शहर तक डांगरे की तरह पीट कर उसका कल बुरा हाल करिया है, बुरी दिशा करी है भाई। फांसी खा ली उन्हें, उसका बाद हुआ वो कहने लग रहे थे पहले दमघुट का मरी है, फिर कहने लग रही है अटैकों का मरी है। मतलब कहने का मरता जी इंसाफ दुआया साहब। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या के ऊपर मुख्यमंत्री नायब सैनी की स्टेटमेंट आई है। उनकी तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि इस समस्या का समाधान है अधिकारियों की जिम्मेवारी। सीएम ने अधिकारियों को समस्या से निपटने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार गुरुग्राम में जल भराव की समस्या ना हो, इस पर गंभीरता से काम हो। सीएम के आदेश के बाद अधिकारी एक्टिव हो चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने भी अधिकारियों को पुख्ता कदम उठाने को कहा है। अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम की तर्ज पर छोटे सीवरेज नेटवर्क की सफाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब यह भी है कि जब सीजन मॉनसून का होता है तो इस बीच पानी की समस्या जबरदस्त तरीके से नजर आती है गुरुग्राम में, और उसकी वजह से कई बार बहुत लंबे बहुत घंटों तक लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ता है और उसकी तस्वीरें पूरी देश दुनिया देखती है। और पानी की समस्या बड़े हाईवे से लेकर जो गुरुग्राम के जो नीचे के इलाके हैं उनमें भी नजर आती है। तो इस बार जरूर ये कोशिश की जा रही है कि तैयारी पहले से ही। तो स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स बनाने की बात है, हमने उसके लिए कहा है और गति से उसके ऊपर काम चल रहा है और आगे भी इस प्रकार की समस्या ना आए, क्योंकि धीरे धीरे करके जहां पर भी ये लो लाइन एरिया है उस लो लाइन एरिया के अंदर जल भराव होता है, उसकी पूरी रचना योजना वो बनाई है और उसके जो ही टेंडर होकर के लगेंगे और वो काम चालू होगा ताकि इस जल भराव की स्थिति से निजात पा सके। आने वाले समय के अंदर मैंने कहा है कि गति से हमने अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि हर समस्या का समाधान और ये जल भराव की समस्या से निजात मिले।
चलिए देखते हैं कि इसका असर कितना नजर आता है, क्योंकि मानसून में अभी समय है लगभग 1-1.5 महीना। जून के अंत में जाकर उत्तर भारत में मानसून अपनी दस्तक देता है और उस बीच बरसात की वजह से यह दिक्कत होती है। तो लगभग 1-1.5 महीना अभी भी है गुरुग्राम प्रशासन के पास कि इस बार इस तरह की कोई समस्या ना हो। आगे बढ़ते हैं और अब आपको वो दिखाते हैं मुख्यमंत्री सैनी की एक दिलचस्प तस्वीर। और रविवार को मुख्यमंत्री सैनी सिरसा में साइक्लोथॉन 2.0 के समापन समारोह में शामिल हुए, जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले लोगों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। इस फोटो में मुख्यमंत्री खुद जमीन पर बैठे हैं, जबकि दूसरे नेता तस्वीर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता लगातार इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि नायब सैनी जनता से जुड़े हुए जमीनी नेता हैं और तस्वीर उसी की एक उदाहरण।